सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया मेरे को अपने शो पे लाने के लिए। थैंक यू सर। आज बड़ा हटकर इशू है सर और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। आज मैं एक अग्निवीर बनकर बैठा हूं और आज मैंने आपको एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उसके तौर पर आपको बुलाया है। क्योंकि मेरे अग्निवीर भाइयों की तमाम ऐसी डिमांड थी कि मैं बात करूं कि कैसे शॉर्ट सर्विस कमीशंस और अग्निवीर में फर्क है या दोनों एक जैसे हैं, क्या अंतर है। तो इसके बारे में बहुत सारे जो हमारे अग्निवीर भाई हैं वो समझना चाहते हैं। तो उसी को लेकर मैंने बातचीत करनी थी और मेरे जहन में आया कि आज शाह सर के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, क्योंकि आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन फेस किया, आपने जॉब की और आज अग्निवीर 4 साल के लिए हैं, तो उन्होंने मेरे से ये बात कही थी सर कि इस मुद्दे पर आप बात करिए। सर पहले मैं अगर आपसे समझना चाहूं कि एक आज ए इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, आप कैसे देखते हैं, क्या मूलभूत अंतर आप शॉर्ट सर्विस कमीशंस में और अग्निवीर में देखते हैं। उसके बाद फिर मैं डिटेल से आगे और पहलुओं को आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर। ओके राजेश जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अपने शो पे लाने के लिए। और मेरे को बेहद खुशी होती है जब मैं आपके शो पे होता हूँ। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि तो हमारा तालमेल, एक फ्रीक्वेंसी मिलती है। हम एक ही रेजिमेंट के हैं तो खाने से है। बिल्कुल सर। और वी बोथ आर सोल्जर्स एंड स्पीकर्स, तो बहुत खुशी मिलती है हमको। मेरे को अपनापन बहुत महसूस होता है आपके साथ जी। थैंक यू सर। अब राजेश जी देखिए, बात ऐसी है क्योंकि सरकार ने एक निर्णय तो ले लिया है अग्निवीर का। इसके ऊपर बहुत टिप्पणी हुई, बहुत डिबेट हुई, बहुत तू मैं हुई, प्रोटेस्ट भी हुए, डिबेट्स भी हुई कि ये अच्छी स्कीम है कि नहीं है, कि बुरी स्कीम है। बहुत बड़ा ढंकाना, बहुत कुछ हुआ। अब बहुत से वेटरन्स ने इनिशियली शुरुआत में कहा था कि नहीं, अच्छी स्कीम नहीं है, ये काम नहीं करेगी। तो मगर सरकार का निर्णय अटल था, उनको मालूम था क्या करना है और उन्होंने वो निर्णय लिया। अब उस निर्णय लेने के बाद अगर बोले कि ये अच्छी स्कीम है कि नहीं है, तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि लोग जो सुनेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम एक जहाज में जा रहे हैं राजेश जी, एक पानी के जहाज में, वी आर क्रॉसिंग द अरेबियन सी। हम मिस्र जा रहे हैं जी। अब मेरे को कूदना है जहाज में से, और मेरे को बस डर लग रहा है जहाज में बैठने से, तो मेरे को कूद के तैरते हुए वहां पर पहुंच जाना है। तो आप मेरे को बोलेंगे, अरे अरे मत कूदो, डूब जाओगे, मत कूदो। तो मैं आपकी बात तब मान लू। अब जब मैं कूद चुका हूं तो बोले, अरे देखा, मैंने कहा था मत कूदने से, अब डूबोगे। अब ये बोलोगे या बोलोगे कमान थोड़ा और, आप तैरो, वहां तक तैरो, कर लोगे, है ना। अब ये बोलोगे। तो मैं, क्योंकि सरकार ने अग्निवीर का निर्णय ले लिया है, तो अब मैं अग्निवीर के पक्ष में ही बोलूंगा, विपक्ष में नहीं बोलूंगा। अब मैं ये बोलूंगा अपने भाइयों को जो अग्निवीर जा रहे हैं। सर, मैं बीच में टोक रहा हूं ना, हम पक्ष में बोलेंगे ना विपक्ष में। मैं बोलूंगा ना आप बोलेंगे। मैं बस आपसे जो चीजें समझना चाहता हूं कि क्या 5 साल बाद जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स आते हैं, क्या उसमें भी ऐसा होता है कि आपको इंडियन आर्मी को छोड़ देना है 5 साल बाद, या आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप एक लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं, आप कर्नल बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, आपको अगले प्रमोशन मिलेंगे, या फिर ये होता है कि नहीं 5 साल हो गए, थैंक यू मेजर शाह, अब आप जा सकते हैं। ऐसा होता है, क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे। शुक्रिया बहुत, आपने काम बहुत आसान कर दिया। आपने बहुत ही मैच्योर, रीजनेबल ये डिसीजन लिया कि ना ही पक्ष में बोलेंगे ना ही विपक्ष में, बस समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो ऑफिसर की शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है और जो अग्निवीर होती है, सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। देखिए, असल में अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की कंपेयर करें एक जवान के अग्निवीर से, तो कंपैरिजन फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है, नहीं हो इस सकता, कंपैरिजन नहीं देखता हूं। और मैंने काफी टीवी डिबेट्स पे अग्निवीर को सपोर्ट किया, इसके पक्ष में बोला। इसकी खास वजह है, इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं अलग से, और मैं अपनी कहानी बनाने की बात नहीं है, बात है समझाने की, उससे लोग समझ पाएंगे, शायद कनेक्ट कर पाएंगे ज्यादा।
फौज में आने से पहले एक जेनपैक्ट नाम की कंपनी है दिल्ली में, गुड़गांव में, मैं वहां पे काम कर रहा था, मल्टीनेशनल कंपनी में। वहां पे मेरी जो सैलरी थी वो फौज में जितना मैं कमाता उससे कई ज्यादा थी। ओके। लेकिन मैंने वो नौकरी छोड़कर, मेरे को जोश, जज्बा, जुनून, वो कॉलिंग थी कि फौज में तो भैया आना ही है। और ये भी क्लैरिटी थी कि जी। 5 साल के लिए आना है, शॉर्ट सर्विस कमीशन करने आना है। वो अलग बात है कि 12वीं के बाद मैं अपने एनडीए एग्जाम में फेल हो चुका था, ओके। तो मैं एनडीए नहीं जा पाया। और जब अपनी कॉलेज करी तब तक मैंने बाहर की दुनिया देख ली थी, एक्सपोजर हो चुका था कि जी। बाहर सिविल में भी होता क्या है। नहीं तो बोर्डिंग स्कूल, मिलिट्री स्कूल से आया था मैं, तो जी। ज्यादा लाइफ देखी नहीं थी मैंने। अब मैंने कहा भाई, अब मेरे पास एक ऑप्शन भी था, एक आईएमए जाने का, जी। परमानेंट कमीशन, और ओटी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ओके। तब ओटी शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल की थी महज, अब हो गई है 10 साल की। और अगर ये 10 साल की स्कीम उस टाइम पे हुई होती, मेरे टाइम पे, तो मैं पक्का 100%, शायद नहीं 100%, मैं एग्जाम, आना दूर की बात है, मैं एग्जाम भी नहीं देता एक्चुअली। ओके। और मैं क्लियर था कि मैं 5 साल के लिए आऊंगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन करूंगा, क्योंकि एक तरीके से ये एक मेरी एजुकेशन हो जाएगी। देखिए, आप लॉ करते हैं तो 5 साल, जी। आप मेडिसिन करते हैं तो 5 साल, आप इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल, आप एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय जी। नाट्य विद्यालय जाते हैं तो वहां पे 3 साल ग्रेजुएशन के बाद। ओके। तो यहाँ पे मैं सोचा कि 5 साल लग जाएगी। अच्छा, अब हमारे टाइम पे ये था कि 5 साल के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या छोड़ना ओके, है। ये फैसला आपके ऊपर है, ये हाँ, आपके ऊपर है। ये जो सर्विंग ऑफिसर्स है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से चुनकर आया है, ये फैसला उसको करना है कि आपने आगे सर्विस को बढ़ाना है या आपने क्विट करना है। और 90% ये था कि निर्णय हमारे पर था। ओके। और डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑल्सो, ये नहीं कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जी। और मैं चूज करता हूं फौज नहीं छोड़ूंगा, मैं, मुझे कंटिन्यू करना है, तो वो जी। निर्णय फौज के ऊपर होगा कि नहीं ओके। नहीं यार, इसने तो 4-5 साल इतना कुछ परफॉर्मेंस दी नहीं, अप टू द मार्क हमें लगा नहीं ये बंदा, आपको बाहर ही भेजेगी फिर फौज। फिर आपको फौज परमानेंट कमीशन नहीं देगी, आप कितना भी आप चाहो तो। जी। और मेरे केस में पार्ट बी, पार्ट डी क्लियर था फर्स्ट जी। अटेम्प्ट में। रिपब्लिक डे परेड कर चुका था, कॉम्बिनेशन कार्ड लग चुका था आर्मी कमांडर का, एडीसी टेन्योर कर चुका था, मैं जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट देख चुका था महज 5 साल की सर्विस में। तो जी। मेरे एसीआर में अच्छे मेरे नंबर थे, 9 पॉइंटर के एसीआर थे, तो ये था कि परमानेंट कमीशन मेरे को 100% मिल जाती, मेरा सर्विस रिकॉर्ड, ओके। ट्रैक इतना अच्छा था। जी। लेकिन अगर मैं क्लियर था कि मेरे को 5 साल करके मैं बाहर ही आऊंगा, ये एक ओके। तरीके से तालीम, एजुकेशन या जो भी समझे, और वो जो, आपका माइंड में डिसाइड था। और हाँ, क्योंकि माइंड मैं में था। बहुत प्रैक्टिकल होके आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। क्या आपके जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए छुट्टी थोड़ी कम होती है क्या जवानों से, और दूसरे ऑफिसर से? जैसे उनको दूसरे ऑफिसर जो हैं उनको 60 दिन या 90 दिन मिलती है, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो अफसर्स होते हैं, क्या उनको 30 दिन मिलती है या 40 दिन मिलती है? छुट्टी बराबर होती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है, छुट्टी बराबर है, अच्छा। सब कुछ ट्रीटमेंट बराबर है, पूरा ट्रीटमेंट बराबर है। ओके। बहुत लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये होता है, तासुब होता है। मैं नहीं मानता, मेरी तरफ से तो अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर ओटीए के होते हैं, वो जनरल साहब की पोजीशन पे नहीं आ पाते, वो इस पे आते हैं क्योंकि एनडीए वाले, सैनिक स्कूल वाले ले जाते जी। हैं पूरी सीटें, वैकेंसी नहीं। ऐसा नहीं है, मैं इसका लॉजिकली आपको समझाता हूं मैं। जी। लॉजिक इसका ये है कि देखिए, अगर जो एनडीए वाला होता है वो आता है फौज के अंदर तकरीबन 19-20 की उम्र में, वो कमीशन हो जाता है, जी। वो लेफ्टिनेंट साहब बन जाता है। हम ओटीए के थ्रू आते हैं तो एवरेज एज 24-25, जी। जब तक हम लेफ्टिनेंट साहब बनते हैं। तो मतलब हम ऑलरेडी 5 साल पीछे हैं तकरीबन तकरीबन, मोटे मोटे तौर पे, बिल्कुल एक एग्री। एक्स एनडीए से। तो वो एज फैक्टर नहीं रह पाता है। जी। जी। एंड इट्स अ वेरी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ना आर्मी का, बिल्कुल। कि बहुत कम लोग ऊपर चढ़ पाते। तो कई ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल्स भी हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन 17 के लेफ्टिनेंट जनरल पिल्लाई साहब, जी। एक और लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, वो बल्कि जवान थे पहले, ओके। जवान से फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल भी बने।
वाह। जी। तो ऐसे भी केसेस हैं। एंड तो वो एएमसी में थे पहले। जी एएमसी में ही वाज लाइक, जैसे राइफलमैन होता है या उस गनर होता है जी आर्मी में, वैसे उस रैंक पे थे वो। जी जी। उनको कमीशन प्राप्त हुई और वो लेफ्टिनेंट जनरल बने वो। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कम है, क्योंकि एज फैक्टर नहीं होता ना बिल्कुल। परफॉर्मेंस की। अच्छा, अब छुट्टी बराबर की मिलती है, ओके। एसीआर बराबर का होता है, यार्ड स्टिक फैक्ट्री सब कुछ, मतलब सब कुछ बराबर की होती है। मैंने तो ये समझा कि भाई मैं 5 साल के बाद आऊंगा तो मेरे को मेरे नाम के आगे कैप्टन हो जाएगा। ओके। कैप्टन मतलब वो कैप्टन एक क्वालिफिकेशन होगी कि कहीं पे अगर जी। सिक्योरिटी में भी जाना हो तो कम से कम कैप्टन साथ देगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं असम राइफल्स में आ गया, ओके। और असम राइफल्स में कंपनी कमांडर की वैकेंसी थी। तो ओके। जिस दिन मैं आया उसी दिन, दैट वेरी आपको डे, मेरी फील्ड मेजर बना दिया गया। फील्ड मेजर बना दिया मेरे को, मेरे साहब। चलिए, ये तो आपकी और गुड जब लक था। लेकिन क्योंकि मैं जब जी। रिलीज ऑर्डर आए फौज से, तब मैं असम राइफल्स में था। रिलीज ओके। ऑर्डर सेड मेज SS4 जो भी आर्मी नंबर था, और मेजर मोहम्मद अली शाह। तो मेरे अरे एक्स सर्विसमैन आई कार्ड पे, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे मेजर मेजर लिखा लिखा हो, तो ये तो लग गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। बस क्योंकि मैं आज अग्निवीर बन के आपके पास बैठा हूं, तो मैं बस इतना बता दूं कि जो परमानेंट सोल्जर है इंडियन आर्मी में, उनको 90 दिन छुट्टी है। और जो अग्निवीर मेरे भाई हैं, मेरे जैसे जो हैं, उनको 30 दिन छुट्टी है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था ही, ओ इस टर्म अच्छा, को ये भी क्लियर करने के लिए। इस टर्म को क्लियर मैं कर रहा हूं। एक टर्म और जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, कि जब आप इंडियन आर्मी में कैप्टन बने, तो जो एनडीए से एक ऑफिसर चुनकर आया था और जो कैप्टन बना था, उसमें और मेजर मोहम्मद अली शाह सर की सैलरी में क्या वाकई में बहुत ज्यादा फर्क था, या कैप्टन कैप्टन की सैलरी बराबर थी? कैप्टन की सैलरी बराबर थी, लेफ्टिनेंट की सैलरी बराबर थी, मेजर की सैलरी बराबर होती है। हाँ, ये अलग बात होती है कि अलाउंस, जैसे कि फर्ज करिए अलाउंस। जी आप सियाचिन ग्लेशियर में चले गए, तो जाहिर सी बात है आपको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। या आप जी यूएन मिशन में चले गए, लेबनान या सूडान चले गए, तो वहां की तनख्वाह के हिसाब से मिलेगा आपको। या आप अपने बिल्कुल फील्ड सर, जम्मू बिल्कुल। कश्मीर, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर में काटा, और जी मैंने नॉर्थ ईस्ट में काटा फील्ड, पूरे 5 साल मैंने फील्ड में ही काटे। और अगर पीस में जो दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, फील्ड और पीस की पोस्टिंग अलाउंस में फर्क था। बेसिक पे रैंक वाइज अभी यूनिफॉर्म कहते हैं ना, यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म थी, बराबर थी बिल्कुल वो। ओके। अग्निवीर में फर्क है बस क्या अग्रीमेंट में? यहाँ पे भी थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे लिए इसलिए समझना जरूरी था, क्योंकि जो अग्निवीर मेरे जैसे हैं, वो 21,000 पे जॉब कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। और जो परमानेंट सोल्जर्स हैं, उनकी सैलरी लगभग 40-50 हजार तक इस वक्त बन रही है। तो ये पॉइंट मेरे लिए इसलिए क्लियर करना था, क्योंकि मुझसे कहा गया कि आप इसमें इस पर बात करिए कि क्या फर्क हो सकता है। अब मैं जरूर जरूर। एक बड़े मेजर इशू पर आपके पास आ रहा हूं सर। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है, तो आप लगभग 23-24 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं राइट हूं सर? करेक्ट करेक्ट, 25 साल तक। 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आज जो 17 साल 18 साल में एक अग्निवीर भर्ती हुआ, इनरोल हुआ है, वो 22-23 साल में अब रिटायर हो जाएगा सर, वो बाहर आएगा। क्या हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनकी एंट्री देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि होनी चाहिए। बल्कि जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया, जी बिल्कुल सर, जनरल बिल्कुल। प्रधान साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल प्रधान साहब, जी वो जवान बन के आर्मी में आए। बल्कि एक मेजर कुकरेती साहब थे, वो आईजी असम राइफल से, आईजीआर जी। नॉर्थ उन्होंने फाउंड किया था। बड़े मशहूर, बड़े राजपूत रेजिमेंट के थे वो। उनकी कहानी ये है कि वो एनडीए में आए थे पहले, ओके। एनडीए से उनको निकाला गया। ओके। उनमें इतना जोश जुनून जज्बा था, उन्होंने भर्ती देखी फिर, अच्छा जवान, जी जब जवान भर्ती हुए वो फौज में, फिर उन्हें कमीशन प्राप्त करी और मेजर जनरल की रैंक पर वो पहुंचे। एक मेजर जनरल भकूरी साहब है बैंगलोर में, वो अपना जी। एसएसबी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। उनका भी ओके मैंने सर। इंटरव्यू लिया है, भकूरी साहब का। वो भी जवान थे पहले, उनको बना था अंडरवर्ल्ड डॉन, उन्होंने मेरे को ओके। बताया। हाँ, उनकी एम्बिशन थी अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की, उन्होंने बताया मेरे को ये इंटरव्यू में। वो उन्होंने भर्ती देखी, फिर फौज में आए एज अ जवान, ओके बाद में सर। एज अ जनरल, मेजर जनरल से रिटायर हुए वो। तो अग्निवीर होते हैं, क्योंकि आपने बताया कि वो जल्दी आ जाएंगे, बाहर निकल कर आ जाएंगे। बिल्कुल अभी आ जाएंगे सर, है बल्कि ना? मैं आपको एक मजे का बताता हूँ। मेरे एक जी दोस्त हैं बम्बई में, कैप्टन सलीम साहब। जी कैप्टन सलीम साहब एयरफोर्स में एयरमैन थे,
जैसे आर्मी में जवान होता है, नेवी में सेलर होता है, वो एयरफोर्स में एयरमैन थे। इनको लगा भाई मैं बहुत गलत जगह आ गया हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कमीशन के लिए अप्लाई किया, बाद में ओटीआई वो एयरमैन ओटीआई कमीशन प्राप्त करी, 5 साल लिए और फिर फौज छोड़ी। क्या रास्ता निकाला उन्होंने, और रैंक भी कैप्टन की मिल गई। हमारे कोर्स का जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर था ना, जो टॉपर था हमारे कोर्स का, एकेडमी कैडेट एजुडेंट, फिर बाद में एकेडमी अंडर ऑफिसर जी, ये सुनावने, कर्नल सुनावने साहब, वो भी गनर है, आर्टिलरी की, तो खाना ही गए हैं बाय द वे। ओके, अभी वो छोड़ दिए फौज, लेफ्टिनेंट कर्नल बन के। वो एयरमैन थे एयरफोर्स में, जवान। उन्होंने ओटीआई कमीशन ली, लेफ्टिनेंट कर्नल बने, और फिर एज विद पेंशन सर्विस अब वो अच्छी खासी पेंशन लेते हैं वो बाहर। एक और है, वो भी एयरमैन थे, कुशल श्रीवास्तव, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, एयरमैन थे वो। उन्हें फौज छोड़ी उसके बाद, अब बंबई में वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर्स हैं, वोट का डायरी, के मेनन, रायमा सेन, मंदरा बेदी, बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। बिल्कुल आपने जो आपने कहा, मेरा ये बड़ा, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा और बड़ा उत्सुक हूं मैं इस चीज को लेकर कि जो अग्निवीर आज 2026 में पहला बैच जब आउट होगा अगले साल, तो वो क्योंकि जो बच्चा 17 साल में इंडियन आर्मी में चला गया है, इंडियन आर्मी क्योंकि 4 साल में उनको ग्रेजुएशन भी करवा रही है, आगे की पढ़ाई भी करवा रही है, तो उस ग्रेजुएशन को लेकर अगर एक जवान, एक अग्निवीर मेरा भाई जो है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में निकल कर आता है और फिर आर्मी में एक लेफ्टिनेंट बनता है और कर्नल तक जाता है, तो ये एक और बेटर रास्ता होगा, एक अच्छा एक फ्यूचर का उसके लिए आगे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पहल होगी। बस एक आखिरी सवाल सर जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया तमाम बातें करने में, मजा आता है बात करने करके। जी, मुझे ये समझाइए कि जैसे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, जैसे 5 साल बाद आपने फैसला कर लिया कि बस मैंने 5 साल ही करनी है, और भी कई ऑफिसर्स ऐसे होंगे जिन्होंने फैसला किया होगा कि यार 5 साल हो गए, इनफ है, तो क्या जो जब वो बाहर आते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में इनके लिए कुछ रिजर्वेशंस है, कोई कोटा है, या सिविल में कुछ इनके लिए होता है कि हाँ आप इसके, आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपके लिए 2% 3% रखा हुआ है, कुछ होता है सर ऐसा? बड़ी अच्छी बात करी है आपने। अब हम आपके दर्शक जो हैं, जो अग्निवीर एस्पिरेंट हैं, या उसमें बताना चाहूंगा मैं एक बात उनके लिए। बहुत से आर्मी के लोग हैं, आर्मी ऑफिसर्स ही नहीं, बल्कि आर्मी के जेसीओ साहिबान भी, जवान भी, जिन्होंने फौज छोड़कर बाहर झंडे गाड़े हैं, बहुत नाम कमाया है, बहुत नाम कमाया है। तो एक एग्जाम्पल तो राजेश जी आप बैठे हैं यहाँ पे हमारे सामने, आप दुरुस्त नमूने नहीं, वाकई में। आज राजेश देखिए, आज की तारीख, वो भी फौज में थे, आज की तारीख में इनका नाम विश्व भर में है, सब जानते हैं, इनके वीडियो सब देखते हैं, बहुत तारीफ होती है, लोग सराहते हैं, ठीक है। तो प्रेरणा लीजिए ऐसे लोगों से। दूसरी बात, जो बहुत से फौजी हैं जो बाहर आकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी फौजी, आईएएस भी जाते हैं, आईपीएस भी जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। बहुत से आर्मी के लोग बीएसएफ जाते हैं, बहुत से आर्मी के लोग पुलिस में जाते हैं, बहुत से। आप थाने चले जाइए तो वहां पे पहले आर्मी में थे, अभी वो पुलिस में आ गए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और अलग एग्जांपल देता हूं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं जिस असम राइफल्स बटालियन में था, हमारे साथ सरेंडर्ड अंडरग्राउंड भी थे, वो पहले मिलिट्री थे, अंडरग्राउंड थे, उन्हें हथियार डाल दिया, भर्ती हुए वो असम राइफल्स में, और अव्वल दर्जे के फौजी थे वो, अव्वल दर्जे के बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेनिंग, रगड़ा पट्टी, जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर, बूबी ट्रैप, एम्बुश करने का आर्ट क्राफ्ट तो वो जानते थे ऑलरेडी, पेट्रोलिंग। अब उनमें, अब सोचिए ऑलरेडी वहां के लोग क्या सोल्जर बनेंगे, कमाल के, अव्वल दर्जे के, राइट। अच्छा, अब जैसे पता है, जो अग्निवीर अगर है, अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, लाइक ओटी, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएशन की जरूरी है आपके लिए ओटीए में। ओटीए 12वीं के बाद नहीं आ सकते। ग्रेजुएशन जो मेरी जानकारी है इंडियन आर्मी इनको करवा रही है, अग्निवीर को ग्रेजुएशन करवा रही है, जो 11th-12th करके गया है 17-18 साल में, तो वो ये कहा जा रहा है कि वो ग्रेजुएशन करके निकलेगा वहां से, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी खराब ना हो, ये इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। तो मैं उस लिहाज से समझ रहा था कि उनके लिए भी ओटीए के दरवाजे खुले होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं खुले होंगे, अगर वो एज फैक्टर में फिट बैठते हैं, ग्रेजुएट हैं, और जो पूरी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, तो क्यों नहीं खुले होंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, तो वैसा आदमी ही चाहिए फिर,
वैसा आदमी जिसकी ऑलरेडी, मैंने ऐसे आपको एग्जांपल दिया, अगर अंडरग्राउंड मिलिटेंट जो था सरेंडर होके फौज की एक पूरी फौज है जो कि जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट थे, कि मिलिटेंट थे एक जमाने में, हथियार डाल दिए, वो अब फिर फौज में आ गए, टीए, वो भी टेरिटोरियल आर्मी में। उनको क्या बोलते हैं, एक टर्म है भाई, क्या टर्म है उर्दू का, मैं भूल रहा हूँ वो टर्म क्या है, क्या था वो। मेरे दोस्त उसमें बल्कि उसी पलटन में है, बल्कि सर्विस कर रहे हैं अभी। तो हाँ, तो देखिए वो बड़े अच्छे फौजी बंदे, क्योंकि ऑलरेडी बंदूकों के साथ वो रहे हैं पहले। वही अग्निवीर, वही अब अग्निवीर तो फौजी था अपना, भाई था अपना, दोस्त, अपना मित्र था, मैं ये बोलूंगा। वही अग्निवीर अगर फौज में कमीशन प्राप्त करता है तो इससे खुशी की बात क्या होगी भाई। आज की तारीख में इतने मैंने इंटरव्यू किए हैं, इतने अच्छे अच्छे हमारे एनसीओज, जेसीओज के बच्चे कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल थे भदौरिया साहब, एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब, उनका मैंने इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके फादर एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे, जैसे इक्विवेलेंट टू लाइक अ जेसीओ। वो उनको कमीशन भी प्राप्त हुई और वो चीफ भी बने, 4 स्टार। तो बिल्कुल बन सकते हैं, और बल्कि खुशी की बात होगी, क्योंकि पीढ़ी तभी तो खुशी की बात होगी। और मैं सच कहूं तो मैं अपने उस दिन की मैं चाहूंगा कि उस दिन को मैं देखूं। बहुत खुशी होगी मुझे जब मुझे पता चलेगा कि एक अग्निवीर हमारा जो 4 साल बाद नौकरी से उसके घर भेज दिया गया, वो ओटीए पहुंच गया। और ये शायद मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा वो। लेकिन आप आए सर, और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया। बड़ा जटिल मुद्दा था, लेकिन मुझे लगा कि बेस्ट ऑप्शन मेरे पास आप ही हैं जिनके साथ मैं इस मुद्दे पर बातचीत करूं, क्योंकि आप खुद शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर रहे, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए हैं सर। लेकिन शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जी, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।